Hello students, welcome back. So in this video we are going to start unit 4, Don't Give Up. So it is the fourth unit of your book My English Garden class 6th. Don't give up. What is the meaning of don't give up? Means कभी भी हमें give up नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारनी है. So let's start. Getting started. One day you come across a situation which is difficult for you to handle. It could be a simple situation like taking part in a competition or a more complicated situation like dealing with discrimination or hostility. It could even be learning a new sport or a language. Would you really give it a try or give up? Discuss. So what does it mean? Don't give up means कि आपको कभी भी give up नहीं करना है. You should or we should never give up. हम कैसी भी सिचुएशन में हो लाइफ में, कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम आए, किसी भी टाइप का चैलेंज आए, हमें गिव अप नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल कि एक दिन अगर यू कम अक्रॉस अ सिचुएशन कि विच इज़ डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल, आप कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि आपके लिए वो बहुत ही मुश्किल हो उसे हैंडल करना, तो ये क्या क्या हो सकती है ऐसी सिचुएशन? टेकिंग पार्ट इन अ कॉम्पिटिशन, कि बच्चों के लिए तो एक कॉम्पिटिशन में पार्ट भी लेना है, चाहे वो किसी भी टाइप की कॉम्पिटिशन हो, प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग. और मोर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लाइक डीलिंग विद डिस्क्रिमिनेशन और हॉस्टिलिटी, या आपको अपनी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन जैसे प्रॉब्लम से फेस करना पड़ रहा हो, या इवन क्लास में, या कुछ भी इस टाइप की सिचुएशंस आपके साथ आ सकती है लाइफ में. सो उनके साथ डील करने में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? इट कुड इवन बी लर्निंग अ न्यू स्पोर्ट और अ लैंग्वेज, या आपको कोई न्यू लैंग्वेज, न्यू स्पोर्ट या कोई नई टेक्निक सीखनी हो, तब भी आपको प्रॉब्लम आती है. जैसे कि अभी कोरोना टाइम चल रहा है, अभी आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? आपको न्यू टेक्नोलॉजी लर्न करने में, आपकी लर्निंग मोबाइल से हो रही है. तो क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स गिव अप कर देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, हम तो ये नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा. ठीक है, बट आपको ऐसी सिचुएशन कि अभी जो हमारी प्रेजेंट कंडीशन है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है कि हमारे पास एक सिचुएशन आ गई है और हमें उसे हैंडल करना है, उसके साथ डील करना है. तो हाउ टू डील? तो क्या आप कभी रियली उसे ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं उसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की, उसे डील करने की, उसे हैंडल करने की, या फिर आप इजीली गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि रहने दो, जाने दो, ठीक है, कि हमसे तो नहीं हो पाएगा. सो इन दिस वीडियो, in this unit we will learn new chapters regarding don't give up. Okay, so let's start. आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड एक एक्टिविटी गिवन है. सो look at the words given below. Some of these words may be associated with someone who gives up in a difficult situation, while the other words may be associated with someone who never gives up. Put each word in the correct column. So आपके पास नीचे ये वर्ड्स दिए गए हैं. इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ऐसे व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं, एसोसिएट करते हैं कि जो कभी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, है ना, वो छोड़ देते हैं, उस सिचुएशन को डील नहीं करते हैं. और कुछ वर्ड्स ऐसे दिए गए हैं कि समवन हु नेवर गिव्स अप, कि जो कभी भी गिव अप नहीं करता है, उस सिचुएशन को वो हैंडल करता है, डील करता है और लाइफ में आगे बढ़ जाता है उस सिचुएशन को हैंडल करके. पुट ईच वर्ड इन द करेक्ट कॉलम. तो आपके पास दो कॉलम दिए गए हैं, उनमें से आपको जो गिव अप कर देते हैं उनके लिए वर्ड्स चूज करने हैं. मीन्स जो गिव अप कर देते हैं मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव सेंस में जो वर्ड्स होंगे, और जो गिव अप नहीं करते हैं, दे नेवर गिव अप, सो उनके लिए जो वर्ड्स होंगे वो पॉजिटिव वर्ड्स होंगे. सो आपको इन दोनों कॉलम्स में जो ये कॉलम गिवन है उसको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है, इस जो वर्ड्स लिस्ट है उनमें से चूज करके. एड टू दिस लिस्ट वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड. और इसके साथ अगर आपके माइंड में भी कुछ वर्ड्स आते हैं तो आप उसे फिल कर सकते हैं. सो लुक, द फर्स्ट कॉलम इज समवन हु गिव्स अप, कि जो क्या कर देता है, गिव अप कर देता है. ओके, एंड सेकंड कॉलम इज समवन हु नेवर गिव्स अप, जो कभी भी गिव अप नहीं करता है. अब हम वर्ड्स देखते हैं कि ये कौन कौन से वर्ड्स हैं. सो फर्स्ट इज योर फियरलेस. सो फियरलेस मीन्स
जो कि फियरलेस है, डेफिनेटली ये आपका कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड होगा जिसमें फियर नहीं होगा। तो समवन हु नेवर गिव्स अप, जो गिव अप नहीं करेगा वही कैसा होगा आपका, फियरलेस। सो यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट वर्ड समवन हु नेवर गिव्स अप में। सेकेंड है आपका अनएंथुसियास्टिक। सो एंथुसियास्टिक मीन्स होता है जिसमें आपका एंथुसियाज्म नहीं है, उत्साह नहीं है, अनएंथुसियास्टिक। सो अनएंथुसियास्टिक आपका आ जाएगा समवन हु गिव्स अप। अगर ये एंथुसियास्टिक होता तो वो समवन हु नेवर गिव्स अप में होता। सो फर्स्ट आपका आ जाएगा समवन हु नेवर गिव्स अप में, अनएंथुसियास्टिक समवन हु गिव्स अप, जिसमें कोई उत्साह नहीं है वो तो गिव अप ही कर देगा। हार्ड वर्किंग, सो हार्ड वर्किंग डेफिनेटली नेवर गिव्स अप में आएगा। सो इस तरीके से वर्ड्स हैं जो आपको ढूंढने हैं एंड फिल करने हैं। कावर्डली, कावर्डली समवन हु गिव्स अप में, कावर्डली आएगा आपका इस कॉलम में। नेक्स्ट है आपका एनर्जेटिक, एनर्जेटिक भी आपका आ जाएगा समवन हु नेवर गिव्स अप, जो एनर्जेटिक पर्सन होगा वो कभी भी गिव अप नहीं करेगा। सो एनर्जेटिक समवन हु नेवर गिव्स अप। डिटरमाइंड, जिसमें डिटर्मिनेशन होगा, दृढ़ निश्चय होगा, नेवर गिव्स अप, ओके। लेजी, सो लेजी पर्सन तो डेफिनेटली समवन हु गिव्स अप, जो लेजी होगा वो तो डेफिनेटली गिव अप कर देगा। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होता है आशावादी, समवन हु नेवर गिव्स अप। सो इस तरीके से आपको ये वर्ड्स फिल करने, एडवेंचरस, परसिस्टेंट, अंडर कॉन्फिडेंट, ठीक है, ये अंडर कॉन्फिडेंट है। अगर जिसमें कॉन्फिडेंस होगा दैट इज कॉन्फिडेंट, तो वो यहाँ आता है नेवर गिव्स अप में। इट इज अंडर कॉन्फिडेंट मीन्स उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। सो अंडर कॉन्फिडेंट डेफिनेटली यहाँ आएगा। वीक, वीक अपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग, सो अपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग मीन्स वीक। सो जो वीक पर्सन होगा, कमजोर होगा, वो क्या कर देगा, इजिली गिव अप कर देगा। पेसिमिस्टिक, सो पेसिमिस्टिक इज द अपोजिट ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं आशावादी एंड पेसिमिस्टिक निराशावादी। सो पेसिमिस्टिक मीन्स हु गिव्स अप, जो गिव अप कर देगा वो होगा आपका पेसिमिस्टिक। देन मोटिवेटेड, सो डेफिनेटली जो मोटिवेटेड पर्सन होगा दैट नेवर गिव्स अप। देन इरिस्पॉन्सिबल, इरिस्पॉन्सिबल मीन्स जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल इज इरिस्पॉन्सिबल। सो इरिस्पॉन्सिबल आ जाएगा समवन हु गिव्स अप। सो आपको ये वर्ड्स है, इनमें से अगर कोई मिसिंग होगा तो आपको ढूंढना है कि किस लिस्ट में आएगा और आपको ये कंप्लीट करना है। सो इट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिट 4 डोंट गिव अप। सो स्टूडेंट्स इट्स अ गुड यूनिट है ना। इसके बाद हम इसके चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।